प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार भी हमारी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करे दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज मैं आपका राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का पूरा मॉडल पेपर करवा रहा हूँ। अगर आपका भी सपना है 2025 में सरकारी नौकरी लेना, आप भी चाहते हो चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना, आज जो मैं आपको मॉडल पेपर करवा रहा ना, इस मॉडल पेपर को देख लो। इसी टाइप से आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न आने वाले, तो ठीक है ना। आज का पूरा मॉडल पेपर कंप्लीट देखना है और एंड में आपको कमेंट करके बताना कि आज के मॉडल पेपर में से आपका स्कोर कितना रहा, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न आप सुबह से पूछा, जैन माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? बताएगा, जैन माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? सीकर है, उदयपुर है, कोटा या दोस्तों भीलवाड़ा। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो कि जैन माता का मंदिर है किस जिले में स्थित है दोस्तों। बिल्कुल शानदार, सबके कमेंट आ रहे कि जी जैन माता का मंदिर सीकर में दोस्तों। कहाँ पर है? सीकर में। सीकर में भी कहाँ पर है? तो रेवासा सीकर में, ठीक है ना। ऑप्शन ए बता रहे हो ना, ऑप्शन ए बताने वालों का सही है। आज का पूरा मॉडल पेपर देखना, एंड में कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर कितना रहा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न, अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? अरावली पर्वतमाला के राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर है, 692 किलोमीटर है, 142 किलोमीटर है या आपके 930 मिलीमीटर दोस्तों। जल्दी से बता दो। याद रहे, जिन विद्यार्थी ने क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब लेंगे। चलो बताओ, अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई बतानी है। देखो अरावली की अगर आपसे कुल लंबाई पूछे दोस्तों कि अरावली की कुल लंबाई कितनी है, तो 652 किलोमीटर। कितनी है? 652 किलोमीटर। यहीं पे राजस्थान में अरावली की बात की जाए कि राजस्थान में अरावली की लंबाई कितनी है, तो 550 किलोमीटर। कितनी है? 550 किलोमीटर है। तो हमें राजस्थान वाली बतानी है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा ना, यहाँ पर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर है। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए बता रहे हो ना, सही बता रहे हो। आज जो मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूँ, यही प्रश्न आपके राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के अंदर है, हुबहू आने वाले। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने है, चांदी पर मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? चांदी पर मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा, जयपुर है, भीलवाड़ा या दोस्तों प्रतापगढ़ है। जल्दी से बता दो, जल्दी से आप सभी विद्यार्थी बताओ, पर चांदी पर मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है और ये आज का आप सभी विद्यार्थी के लिए होमवर्क रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों मुझे भी तो पता चलना चाहिए आपकी तैयारी किस लेवल की है, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 3 लगाकर इसका आंसर है कमेंट कर दीजिएगा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी कौन है दोस्तों? गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी कौन है? बाण माता, जैन माता, नागनेची माता या दोस्तों चामुंडा माता। जल्दी से बता दो, गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी कौन सी दोस्तों। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जल्दी से आंसर दो कि गुर्जर प्रतिहारों की गुरुजी चामुंडा माता है। कौन है दोस्तों? चामुंडा माता है। यानी कि आप जो डी कमेंट करें ना, जो भी विद्यार्थी यहाँ पर डी बता रहे, डी बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपसे पूछा कि निम्न में से किसका समय किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग माना जाता है? दोस्तों प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताएगा, निम्न में से किसका समय किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग माना जाता है? महाराणा जगत सिंह है, जसवंत सिंह है, विनय सिंह है या आपके सावंत सिंह। जल्दी से बता दो। जिन विद्यार्थी ने क्लास को लाइक नहीं करेगा लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा वो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब लेंगे। बिल्कुल सही बता रहे, सबके कमेंट आ रहे कि सावंत सिंह को लग दो, से लग दो, सावंत सिंह को लग दो। यहाँ पे आप ऑप्शन जो डी बता रहे ना, ऑप्शन है डी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, किस दुर्ग को 52 दुर्गों का लाडला कहा जाता है? किस दुर्ग को 52 दुर्गों का लाडला कहा जाता है? प्रश्न को आप सभी विद्यार्थी मोस्ट लगा लो दोस्तों, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। चलो बता दो, काफी अच्छा आपने आपसे पूछा, बिल्कुल से बता रहे कि जी बालादुर को लग दो, से लग दो, बालादुर को लग दो। बालादुर को कुंवारा दुर्ग कहते, क्या कहते? बालादुर को कुंवारा दुर्ग कहते। क्यों कहते? क्योंकि इसमें एक भी बार आक्रमण नहीं हुआ। क्या हुआ? बाला जो दुर्ग है इसमें एक भी बार आक्रमण नहीं हुआ, इसी कारण से कुंवारा दुर्ग के नाम से इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है दोस्तों? अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी, भूमध्य सागर है या आपके इनमें से कौन है?
जल्दी जल्दी से बता दो कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है दोस्तों। प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है और वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बिल्कुल से बता रहे, सबके कमेंट आ रहे, कमेंट में सभी के देख जाओ। यहाँ पर बता रहे बंगाल की खाड़ी मानसून, क्या बता रहे, बंगाल की खाड़ी मानसून बता रहे, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन भी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कुमार जाति का नृत्य है, निम्न में से कुमार जाति का नृत्य है दोस्तों, कंजर नृत्य, तेरह ताली नृत्य, चाक चारण है या चरवा नृत्य। जल्दी जल्दी से बता दो कि कुम्हार जाति का नृत्य कौन सा दोस्तों। प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है दोस्तों, जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर दो। बिल्कुल से बता रहे कि रोजी चाक चारण को लिख दो, ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा क्यों मिला था, बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा क्यों मिला दोस्तों। 1983, 1950, 1948 या 1944। जल्दी जल्दी से बताओ, बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा गुरुजी 1948 में मिला था दोस्तों। याद रहे, अगर आपने भगवती ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया तो जल्दी से आप सब्सक्राइब लो, क्योंकि यहाँ से मैं आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की संपूर्ण तैयारी निःशुल्क करूंगा भाई, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बता रहे ना, ऑप्शन सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न है, सात सहेलियों का मंदिर किस जिले में स्थित है, सात सहेलियों का मंदिर है किस जिले में दोस्तों। नागौर है, उदयपुर है, झालावाड़ है या दोस्तों भीलवाड़ा। जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से सभी विद्यार्थी बताओ कि सात सहेलियों का मंदिर है आपके कहाँ पर है। क्यों जी, झालावाड़ झालावाड़ में, कहाँ पर है दोस्तों, झालावाड़ झालावाड़ में। ऑप्शन सी बता रहे हो ना, सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, विश्व प्रसिद्ध है ब्रह्मा जी का मंदिर किस जिले में स्थित है, विश्व प्रसिद्ध है ब्रह्मा जी का मंदिर किस जिले में दोस्तों। बेसुरगढ़ है, अजमेर है, अलवर है या दोस्तों जयपुर है। जल्दी जल्दी से बताओ। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। विश्व प्रसिद्ध है ब्रह्मा जी का मंदिर गुरुजी अजमेर में, कहाँ पर है दोस्तों, अजमेर में। जो भी विद्यार्थी अजमेर बता रहे ना, सही बता रहे हो, ऑप्शन बी कमेंट करने वाले का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी, मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी दोस्तों। औरंगजेब है, शाहजहां, जहांगीर है या दोस्तों अकबर है। जल्दी जल्दी से बताओ कि मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, याद रहे। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया ना लाइक कर दो भाई। बिल्कुल सही बता रहे, सबके कमेंट आ रहे कि जी शाहजहां को लिख दो, किसे लिख दो, शाहजहां को लिख दो। ऑप्शन जो बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताने वाले को सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रीय दशहरा मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है दोस्तों। राष्ट्रीय दशहरा मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है दोस्तों। जयपुर है, जोधपुर है, कोटा या दोस्तों उदयपुर है। जल्दी जल्दी से बता दो कि राष्ट्रीय दशहरा मेला का जो आयोजन है ना, ये तो गुरुजी कोटा में होता है। कोटा में कहाँ पे, केथुन कोटा में दोस्तों, कहाँ पर होता है, केथुन कोटा में होता है भाई, ठीक है ना। यहाँ पे जो विद्यार्थी ऑप्शन सी बता रहे ना, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, निम्न में से कौन सा आभूषण है महिलाओं के द्वारा पैर में धारण किया जाता है, निम्न में से कौन सा आभूषण है महिलाओं के द्वारा पैर में धारण किया जाता। बिछिया, मेहमंद है, पगबान है या दोस्तों तोड़ा। जल्दी जल्दी से बता दो कि निम्न में से कौन सा आभूषण महिलाओं के द्वारा पैर में धारण किया जाता है। बिल्कुल से बता रहे क्यों जी, बिछिया होता है ना, बिछिया, बिछिया पैर की अंगुली में धारण की जाती है। कहाँ की जाती है, पैर की अंगुली में धारण की जाती है दोस्तों। यानी कि आपका ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, गणगौर के अवसर पर स्त्रियां कौन सा नृत्य करती है। गणगौर के अवसर पर स्त्रियां कौन सा नृत्य करती है। गुरला नृत्य है, घूमर नृत्य है, घेर नृत्य है या दोस्तों रतवाई नृत्य है। जल्दी जल्दी से बता दो। क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, ताकि आगामी हर क्लासों का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। बिल्कुल से बता रहे कि रोजे घूमर को लग दो, किसे लग दो, घूमर को यहाँ पे लग दो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर भी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, केसरिया कंवर जी किस लोक देवता के पुत्र थे। केसरिया कंवर जी किस लोक देवता के पुत्र थे। तेजाजी, पाबूजी, गोगाजी या दोस्तों रामदेव जी। जल्दी जल्दी से बता दो केसरिया कंवर जी किस लोक देवता के पुत्र थे दोस्तों। जल्दी से आप सभी कमेंट कर दो। बिल्कुल से बता रहे कि रोजे घोगा जी के थे, किसके पुत्र थे, गोगा जी के पुत्र थे दोस्तों। यानी अगर आपने यहाँ पे सी कमेंट किया ना, सी कमेंट करिए तो सही है।
अगला प्रश्न आपके सामने, रामदेव जी मारवाड़ के किस लोक देवता के समकालीन थे? रामदेव जी मारवाड़ के किस लोक देवता के समकालीन थे दोस्तों? मेहाजी, पाबूजी, तलेनाथ जी या दोस्तों मल्लिनाथ जी? जल्दी जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी से सभी कमेंट कर दो कि रामदेव जी मारवाड़ के किस लोक देवता के समकालीन थे। तो सबके कमेंट आ रहे केरो जी मल्लिनाथ जी को लग दो, इसे लग दो, मल्लिनाथ जी को लग दो। ऑप्शन यहाँ पे जो डी बता रहे ना, ऑप्शन है डी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में किस जनजाति के लोग अपना जीवन साथी मेले में चुनते? सबसे पहले प्रश्न को स्टार लगा लो, प्रश्न का इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बताइएगा राजस्थान में किस जनजाति के लोग अपना जीवन साथी मेले में चुनते हैं दोस्तों? तो आपके ग्रासिया जनजाति। ग्रासिया जनजाति में क्या है? प्रेम विवाह प्रचलित है। याद रहे ग्रासिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ पर है? तो आपके सिरोही जिले में। कहाँ पर है दोस्तों? आपके सिरोही जिले में, यानी कि ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने वाले को सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वत में स्थित है दोस्तों? निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित है दोस्तों? गजनेर है, अचलगढ़ है, सुजानगढ़ है या दोस्तों सोनारगढ़? जल्दी जल्दी से बता दो कि निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित है दोस्तों? प्रश्न का इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल से बता रहे कि अचलगढ़ को लख दो, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे जो बी कमेंट करे ना, ऑप्शन बी कमेंट करने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के किस दुर्ग को अकबर का किला कहा जाता है? राजस्थान के किस दुर्ग को अकबर का किला कहा जाता है दोस्तों? तारागढ़ का दुर्ग है, सिवाना दुर्ग है, दौलत खाना या दोस्तों अचलगढ़ का? दोस्तों बात की जाए अकबर का किला, अकबर का किला को दौलत खाना कहते, इसे मैगजीन का दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैगजीन का दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन जो सही बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, गौतमेश्वर धाम है किस जिले में स्थित है दोस्तों? बताओ गौतमेश्वर धाम है किस जिले में स्थित है दोस्तों? प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ है या दोस्तों उदयपुर है? जल्दी जल्दी से बता दो कि गौतमेश्वर धाम है किस जिले में स्थित है। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सबके कमेंट आ रहे, सबके कमेंट आ रहे यहाँ पे, और कमेंट में सभी साथियों को देख रहा हूँ और यहाँ पे कमेंट करिए कि ऑप्शन नंबर 1 को लग दो, किसे लग दो? ऑप्शन है 1 को लग दो। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य में सफेद सीमेंट निर्माण में मुख्य केंद्र है दोस्तों? राज्य में सफेद सीमेंट निर्माण का मुख्य केंद्र है तो आपका गोटन और खरिया खंगार, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए बता रहे हो ना, ऑप्शन है ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में? राजस्थान में व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में दोस्तों? जैसलमेर है, नागौर है, बाड़मेर है या दोस्तों चूरू में? जल्दी जल्दी से बता दो, बिल्कुल शानदार सभी के आंसर यहाँ पे कि रोज आप जैसलमेर को लग दो, इसे लग दो, जैसलमेर को लग दो। याद रहे जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करे चाहते हो पहले बार में सिलेक्शन लेना, तो आज की इस क्लास को पूरे देखना है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि कंठेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? कंठेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है दोस्तों? आदिवासियों की, जाटों की, राजपूतों की या दोस्तों चारणों की? जल्दी जल्दी से बता दो कंठेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से आंसर दे दो। बिल्कुल से बता रहे कि आदिवासियों की मानी जाती है। यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर 1 लग दो, किसे लग दो? ऑप्शन 1 को लग दो। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, गोटिया अम्बा मेला कहाँ पर बैठता है दोस्तों? गोटिया अम्बा का मेला कहाँ पे बढ़ता है? बाड़मेर है, सिरोही, सवाई माधोपुर है या दोस्तों बांसवाड़ा में? जल्दी जल्दी से बता दो, बिल्कुल शानदार सबके कमेंट आ रहे कि रोजी बांसवाड़ा को लग दो, किसे लग दो? बांसवाड़ा को लग दो। यहाँ पे जो डी बता रहे ना, डी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने कि मरु उद्यान जैसलमेर की प्रमुख विशेषता दोस्तों? मरु उद्यान जैसलमेर की प्रमुख विशेषता रहेगा कि वहाँ पे राष्ट्रीय पक्षी घोड़ावन पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन जो बता रहे ना, ऑप्शन है डी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस नदी पर है मेजा बांध बना हुआ है? निम्न में से किस नदी पर है मेजा बांध बना हुआ है दोस्तों? मानसी नदी, पार्वती नदी, खारी नदी या दोस्तों कोठारी नदी? बिल्कुल से बता रहे कि रुचि मेजा बांध कोठारी नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे बना हुआ है? कोठारी नदी पे बना हुआ है। जो भी विद्यार्थी हाँ पर है ऑप्शन डी बता रहे ना, सही बता रहे हो।
चलो अगला प्रश्न आपके सामने। निम्न में से लूनी नदी के किनारे स्थित पुरातात्विक स्थल है। निम्न में से लूनी नदी के किनारे स्थित पुरातात्विक स्थल कौन सा रहेगा? तो तिलवाड़ा रहेगा। कौन सा रहेगा दोस्तों? तिलवाड़ा रहेगा। जो भी तिलवाड़ा बता रहे हो ना, तिलवाड़ा बताना अलग सही है। ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो तो सही बता रहे हो। अगला प्रश्न आपके सामने। महाराणा कुंभा की हत्या किसने दोस्तों? बताओ महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? बनवीर ने, जोरावर सिंह ने, उदा ने या दोस्तों जगमाल ने? जल्दी जल्दी से बताओ। कि महाराणा कुंभा की हत्या तो उदा ने की थी। उदा कौन था? कुंभा का पुत्र था, यानी कि मेवाड़ का पुत्र था, उदा को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दिवेर का युद्ध कब हुआ दोस्तों? बताओ जल्दी जल्दी से कि दिवेर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो ये रहेगा ऑप्शन नंबर है। क्या रहेगा? ऑप्शन ए बता रहे हो ना, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न आपके सामने। कौशल का ठिकाना राजस्थान में कब शामिल हुआ था? कौशल का ठिकाना राजस्थान में कब शामिल हुआ था? तो यहाँ पर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या रहेगा? ऑप्शन डी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या कौन सी? राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या कौन सी रहेगी? तो रहेगी ख्याल। क्या रहेगा दोस्तों? ख्याल। जो भी विद्यार्थी ख्याल बता रहे, ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो ना, ऑप्शन है ए बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? तो सुनहरी कोठी आपके टोंक में दोस्तों। कहाँ पर है? टोंक जिले में दोस्तों, यानी कि ए बता रहे हो ना, ए बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन सी जगह हाथ से बने कागज के लिए प्रसिद्ध है? निम्न में से कौन सी जगह हाथ से बने कागज के लिए प्रसिद्ध है? तो रहेगा आपका सांगानेर। ऑप्शन डी बता रहे हो ना, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न आपके सामने है। संत मलिक साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? इससे पहले आप सभी दर्द बता दो। अगर आप भी करें राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है सरकारी नौकरी लेना, तो याद है दोस्तों मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए 5000 रुपये के ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर आप इस 5000 के बुक पढ़ लेते हैं ना, तो सिलेक्शन के दोस्तों मैं 100% है गारंटी लेता हूँ कि जी ये 5000 का जो ई बुक है हमें काम लेगा। तो नंबर नोट करो जल्दी से। सबसे पहले तो याद होना चाहिए इस ई बुक का नाम मात्र का चार्ज है 99 का। ई बुक काम लेके नंबर नोट करो 6367 है 25 है 623। इसे नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर आपको ये ई बुक मिल जाएगी। और जो विद्यार्थी ई बुक पढ़ेगा ना, उसका सिलेक्शन की 100% गारंटी है। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या रहेगा? ऑप्शन बी बता रहे हो ना, सही। अगला प्रश्न आपके सामने। श्रृंगार ग्रंथ की रचना किसने की दोस्तों? इसका आंसर आपसे दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में। जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और याद है दोस्तों, आपने स्टडी करो यूट्यूब चैनल को ज्वाइन किया ना, तो स्टडी करो यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करो। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।